हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 8 है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो आज हम इसमें पढ़ने के वाले पढ़ने वाले बेंजोइक अम्ल के बारे में। बेंजोइक अम्ल क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है, उसके बनाने की विधियाँ क्या होती है, प्रयोगशाला विधि भी देखेंगे और भी अन्य विधियाँ देखेंगे जिनके द्वारा हम लोग बेंजोइक अम्ल बना सकते हैं। और बेंजोइक अम्ल के भौतिक गुण देखेंगे, बेंजोइक अम्ल के रासायनिक गुण देखेंगे और बेंजोइक अम्ल के उपयोग। मतलब बेंजोइक अम्ल का पूरा आपका टॉपिक जो बेंजोइक अम्ल है इसको आज एकदम कंप्लीट करने वाले हैं। और इसकी जितनी भी रिएक्शंस है, जितनी भी अभिक्रियाएं सारी महत्वपूर्ण पेपर में पूछी जाती हैं। तो एकदम मस्त तरीके से आपको इसको समझना और इनकी सारी अभिक्रियाओं को आपको तैयार करना है। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से शुरू करते हैं हम लोग बेंजोइक अम्ल को आपका। ठीक है, तो आपका अगर आप लोग चैप्टर 8 एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर के अभी तक के पहले के जो वीडियो हो चुके हैं उनको नहीं देखा आपने, तो डिस्क्रिप्शन पे केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, उस पर आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड। क्या होता है बेंजोइक अम्ल? तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि बेंजोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो बेंजोइक अम्ल के सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है C6H5COOH। ये एक प्रकार का कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल पे हमने फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल को पढ़ा रखा है। अब ये अगला है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सदस्य जो कि एरीन वाला है, आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का बेंजोइक अम्ल C6H5COOH इसका सूत्र होता है। ठीक है, अगर हम इसे रिंग के माध्यम से बनाए तो आप इस टाइप से बना सकते हो। ठीक है, रिंग के माध्यम से इसे आप इस तरह से बना सकते हो। सिंपल, ये बेंजीन रिंग आपको बना लेनी है। देखो, बेंजीन रिंग आप दो तरीके से बना सकते हो। ठीक है, ये तो सबको पता होगा कि बेंजीन रिंग आप दो तरीके से बना सकते हो। पहला तरीका तो ये कि आप यहाँ पे एक बॉन्ड लगा लो। ठीक है, यहाँ पे मान लो हमने एक बॉन्ड लगा दिया, फिर ये वाला छोड़ के हमने एक बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया, फिर ये वाला छोड़ के एक बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया। पहला तरीका तो ये है बेंजीन रिंग बनाने का। दूसरा ये कि बेंजीन रिंग के अंदर इस टाइप से एक गोला बना दो, तो ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, चाहे इस तरह से बना लो बेंजीन रिंग या इस तरह से बना लो आप। अगर आप इसके ऊपर COOH लगा देते हो, COOH लगा देते हो तो आपका वो क्या हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर COOH लगा देते हो तो वो क्या हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल का आपका सूत्र हो जाएगा C6H5COOH या रिंग के माध्यम से बेंजीन रिंग ऊपर COOH। ठीक है, इस टाइप से आप बना सकते हो। तो ये है सिंपल सा फॉर्मूला बेंजोइक अम्ल का। चाहे दोनों तरफ में इसे एक ही तरह से रिंग बनाना सीख लेना, चाहे इस तरह से बनाया करो या इस तरह से। ठीक है, और सूत्र होता है C6H5COOH। तो एकदम सिंपल सी बात है सूत्र की। आप बात करते हैं इसके बनाने की विधियाँ कि हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। तो अब हेडिंग लगाते हैं बनाने की विधियाँ। ठीक है, बनाने की विधियाँ एक एक करके सारी इंपॉर्टेंट देखेंगे। ठीक है, बनाने की विधियों में तो सबसे पहली विधि हम देखते हैं कौन सी, प्रयोगशाला विधि। बनाने की विधियों में सबसे पहली नंबर विधि देखते हैं प्रयोगशाला विधि, कि प्रयोगशाला में कैसे हम लोग बनाते हैं बेंजोइक अम्ल को। प्रयोगशाला में कैसे हम लोग बेंजोइक अम्ल को बनाते हैं, तो यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं प्रयोगशाला विधि। ठीक है, कैसे बनाया जाता है प्रयोगशाला में बेंजोइक अम्ल, तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, तो आप बात करते हैं कैसे हम लोग प्रयोगशाला में बेंजोइक अम्ल बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखो पहले इसे पढ़ते हैं फिर आपको समझाते हैं। हमने लिखा बेंजिल क्लोराइड का क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा पोटेशियम बेंजोइड में ऑक्सीकरण करके मिश्रण को HCl द्वारा अम्लीय करने पे बेंजोइक अम्ल बनता है। ठीक है, अभी आपको कम समझ में आएगा लेकिन जब रिएक्शन समझोगे पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, बेंजिल क्लोराइड का पहले आपको क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा क्या करना है, पोटेशियम बेंजोइड में ऑक्सीकरण करना है और फिर मिश्रण को HCl द्वारा अम्लीय करने पे बेंजोइक अम्ल बनाना है। ठीक है, इस तरह से आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है बेंजोइक अम्ल। तो ये कैसे बनेगा उसको समझो। पहले आपको लेना बेंजिल क्लोराइड, सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है बेंजिल क्लोराइड का, C6H5CH2Cl। इसका नाम है बेंजिल क्लोराइड C6H5CH2Cl। सबसे पहले कहा गया इसका क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा क्या करो, पोटेशियम बेंजोइड से क्रिया कराओ, मतलब पोटेशियम बेंजोइड में ऑक्सीकरण कराओ। ठीक है, तो सबसे पहले बेंजिल क्लोराइड को आपको लेना है और इसको क्षार से क्रिया करानी KOH से। ठीक है, KOH से क्रिया जब कराओगे तो यहाँ से बनेगा क्या, ध्यान से देखो, यहाँ C6H5CH2 और ये वाला OH लग के C6H5CH2OH बनाएगा और यहाँ से K और Cl बाहर निकलेगा। ध्यान से अभिक्रिया समझोगे तो आप बनाना सीख जाओगे। इसका नाम है बेंजिल अल्कोहल। क्या नाम इसका, बेंजिल अल्कोहल।
ठीक है। इसका नाम है बेंजिल अल्कोहल और इसका क्या नाम था, बेंजिल क्लोराइड। देखो 2 स्टेप पे रिएक्शन होगी। पहले पे ये आपका बनेगा बेंजिल क्लोराइड, आपका KOH से रिएक्शन करके बेंजिल अल्कोहल बनाएगा। आप जो ये बेंजिल अल्कोहल बनेगा C6H5CH2OH, C6H5CH2OH। अब इस C6H5CH2OH का आपको क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्सीकरण कराना है। इसका आपको क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है KMnO4। आपको KMnO4 क्या लेना है, क्षारीय लेना है, क्षारीय KMnO4 लेना है, ऑक्सीकरण कराना है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया, तो आपको यहाँ पे ऑक्सीजन से इसकी क्रिया करा देनी है। आपको क्या करना है, ऑक्सीजन से इसकी क्रिया करा देनी है। ऑक्सीजन आप यहाँ भी लिख सकते हो या आप चाहो तो ऑक्सीजन को यहाँ भी लिख सकते थे। सिंपल ये C6H5CH2OH था, आप चलो यहीं पे लिख रहे हो, ठीक है। ऑक्सीजन मान लो ये लिखा हुआ, आप यहाँ भी लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। हमने मान लो यहाँ पे लिख दिया, तो ऑक्सीजन से हमने क्रिया कराई, जिससे होगा क्या, यहाँ से देखो, यहाँ पर से C6H5, यहाँ पर से C6H5, 6 C6H5 रहा, ये C आपका हो जाएगा C, यहाँ से ये ऑक्सीजन, यहाँ से ये ऑक्सीजन और ये वाला पोटेशियम मिला के C6H5COO बनेगा, C6H5COO, जिसका नाम हो जाएगा पोटेशियम बेंजोएट। अभी पूरी अभिक्रिया आपको समझ में आ जाएगी, टेंशन ना लो, बस समझते रहो। पोटेशियम बेंजोएट बन जाएगा, पोटेशियम बेंजोएट। देखो कहा गया था ना कि जब हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा पोटेशियम बेंजोएट में हम लोग ऑक्सीकरण कर देते हैं, तो हमने सबसे पहले बेंजिल क्लोराइड का KOH क्षारीय से क्रिया की, जिससे बेंजिल अल्कोहल बना। अब इस बेंजिल अल्कोहल, ये जो C6H5CH2OH था, इसका KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण करना है। तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया, इसलिए हमने ऑक्सीजन से क्रिया की, जिससे यहाँ से C6H5COO और ये K मिलके C6H5COO, और ये जो हाइड्रोजन बचे और MnO4 जो बचा है वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकल जाता है। अब पोटेशियम बेंजोएट बन चुका। अब इसमें क्या करना है, अब आपको इसके मिश्रण को HCl द्वारा अम्लीय करना है, HCl द्वारा आपको अम्लीय करना है। यहाँ से हम HCl द्वारा इसको क्या करेंगे, अम्लीय करेंगे, जिससे होगा क्या, यहाँ पर से C6H5COO और ये H मिलके C6H5COOH बन जाएगा, और ये K और Cl मिलके KCl बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से बेंजोइक अम्ल C6H5COOH को बना लिया जाता है। इस टाइप से हम लोग बेंजोइक अम्ल को बनाते हैं प्रयोगशाला में। ध्यान से समझो, प्रयोगशाला विधि इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। प्रयोगशाला विधि आपकी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो। कैसे बनता है ये आपको अभिक्रिया समझाएगी। सिंपल, सबसे पहले बेंजिल क्लोराइड की KOH से रिएक्शन करो क्षारीय से, जिससे बेंजिल अल्कोहल और KCl बनेगा। फिर बेंजिल अल्कोहल C6H5CH2OH का KMnO4 क्षारीय द्वारा ऑक्सीकरण करो। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया, जिससे यहाँ से C6H5COO आपका पोटेशियम बेंजोएट बनेगा। फिर इसको HCl द्वारा अम्लीय करना है, तो इसकी HCl से रिएक्शन की गई, जिससे C6H5COOH बना बेंजोइक अम्ल और KCl बाहर निकल गया। यहाँ पे क्या लिखा था, बेंजिल क्लोराइड का क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा पोटेशियम बेंजोएट में ऑक्सीकरण। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र है KMnO4 और पोटेशियम बेंजोएट ये बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लेना क्या है, बेंजिल क्लोराइड। अब उसका बेंजिल क्लोराइड जब ले लो, सबसे पहले उसको क्षार से करा दो KOH से। जब बेंजिल अल्कोहल बन जाए तब उसका क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट से क्रिया करो। पहले इसकी KOH से रिएक्शन करा के बेंजिल अल्कोहल प्राप्त कर लो। जब बेंजिल अल्कोहल प्राप्त हो जाए तब इसका क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा आप ऑक्सीकरण कराओ। KMnO4 अर्थात क्षारीय माध्यम में हमने पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 का नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करने पे क्या बनता है, पोटेशियम बेंजोएट बनता है। तो यहाँ से ये क्या बना हुआ है, पोटेशियम बेंजोएट बना हुआ है। अब इसको HCl द्वारा अम्लीय किया, तो यहाँ से C6H5COOH बना। मतलब कहने का ये, सबसे पहले आप ये जो बेंजिल क्लोराइड है इसकी KOH से रिएक्शन करके बेंजिल अल्कोहल बना लो। आप उसका क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्सीकरण कराओ। ये बेंजिल अल्कोहल, इसका क्षारीय माध्यम में हमने KMnO4 अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्सीकरण किया, तब बनता क्या है, पोटेशियम बेंजोएट में ऑक्सीकरण हो जाता है। पोटेशियम बेंजोएट में ऑक्सीकरण हो गया। अब इस मिश्रण को HCl द्वारा करो, बेंजोइक अम्ल आपका बनके रेडी। तो ये आपकी पहली विधि है बनाने की, बेंजोइक अम्ल बनाने की पहली विधि जो है प्रयोगशाला विधि, जिसमें बेंजिल क्लोराइड से बेंजोइक अम्ल को बनाया जाता है, ठीक है। कैसे बनाया जाता है आप लोग देख सकते हो। यही आपको पूरी रिएक्शन देनी है। आपका बेंजिल क्लोराइड से क्या बन रहा है, बेंजोइक अम्ल। 3 स्टेप पे हुआ, पहले इससे ये बना, फिर बेंजिल अल्कोहल से ये बना, फिर इससे ये बना, ठीक है। तो पहली अभिक्रिया थी अभी बेंजोइक अम्ल बनाने की, इंपॉर्टेंट थी। आप देखते और भी विधियां जिनके द्वारा हम लोग बेंजोइक अम्ल बना सकते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और भी विधि आपको बताते हैं बनाने की। तो शुरू करते हैं अब
बेंजोइक अम्ल बनाने की कुछ अन्य विधियां जो कि महत्वपूर्ण है। पहली तो प्रयोगशाला विधि देखी जिसमें बेंजिल क्लोराइड के द्वारा बेंजोइक अम्ल बना। अगली अन्य विधियां देखो, अगली नंबर विधि दूसरी नंबर कौन सी विधि जिससे हम बेंजोइक अम्ल बना सकते हैं? फेनिल साइनाइड का खनिज अम्ल द्वारा जल अपघटन करके हम बेंजोइक अम्ल को बना सकते हैं। अगर हम लोग फेनिल साइनाइड को ले लें और उसका खनिज अम्ल द्वारा जल अपघटन कराएं तो हम बेंजोइक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। कैसे वो देखो, आपको लेना क्या है? फेनिल साइनाइड। फेनिल का मतलब है सीधा सीधा वही बेंजीन आपका C6H5 फेनिल, ठीक है। साइनाइड का मतलब CN, ये होता है फेनिल साइनाइड का सूत्र C6H5CN, ठीक है। जब इस तरह से C6H5 लिखा होता है तो उसका नाम लिखा जाता है फेनिल, ठीक है। क्या लिखते हैं? फेनिल। तो फेनिल साइनाइड का खनिज अम्ल कौन सा होता है? जैसे कि H2SO4, तो हम लोग यहाँ पे खनिज अम्ल ले लेते हैं H2SO4 का जल अपघटन करना है आपको। जल अपघटन का मतलब जल से क्रिया, H2O से क्रिया। जब हम लोग फेनिल साइनाइड का जल अपघटन खनिज अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में करते हैं तो बनता क्या है? बेंजोइक अम्ल बनता है। देखो यहाँ से C6H5C, यहाँ से C6H5C, यहाँ एक ही ऑक्सीजन है तो इस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पे आगे आपको बैलेंस करके दिखाएंगे। तो C6H5COOH सबसे पहले तो निकलता है। क्या निकलता है? C6H5COOH। अब बचता क्या है? अब यहाँ पे क्या क्या बच चुका है? अभी N बचा है आपका, ठीक है। N बचा है और हाइड्रोजन बचेगा। तो यहाँ से क्या निकल सकता है आपका? अर्थात NH3 आपका बाहर निकल जाएगा। जब N और H बचा है तो NH का मतलब NH3 ही बाहर निकलेगा। अब यहाँ पे अगर बात करें रिएक्शन की, रिएक्शन बैलेंस करना है तो 5 1 6 3 9 हाइड्रोजन है उधर, इधर है 5 2 7, 2 हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं तो हम यहाँ पे कर लेंगे 2 का गुणा। तो आपके हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे 5 4 9 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन इधर, रिएक्शन बैलेंस। तो सिंपल क्या होता है, जब हम लोग फेनिल साइनाइड C6H5CN का जल अपघटन अर्थात H2O से अपक्रिया खनिज अम्ल H2SO4 पे करते हैं तब हमें बेंजोइक अम्ल C6H5COOH और अमोनिया NH3 मिलता है। ये क्या चीज़ है? अमोनिया है आपका NH3, अमोनिया NH3 आपका बनता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग बेंजोइक अम्ल बना सकते हैं कि इससे फेनिल साइनाइड के जल अपघटन करके खनिज अम्ल की उपस्थिति में, जिससे बेंजोइक अम्ल बनता है। तो ये अगली नंबर विधि थी जिससे हम लोग बेंजोइक अम्ल बना सकते हैं। अब अगली विधि है बेंजीन से फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया द्वारा। अगर आप बेंजीन से फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया करते हो तब भी आप बेंजोइक अम्ल प्राप्त कर सकते हो। कैसे? सिंपल, आपको यहाँ से लेना है बेंजीन और उसकी क्रिया करनी COCl2 जिसका नाम होगा कार्बोनिल क्लोराइड। क्या नाम होगा? कार्बोनिल क्लोराइड। इसका नाम होगा कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। COCl2 का नाम होता है कार्बोनिल क्लोराइड। तो जब आप लोग बेंजीन की कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 से अपक्रिया करोगे तब यहाँ पर से आपका उपस्थिति देखो, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कह रहा है। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया पे आपको निर्जल AlCl3 की उपस्थिति देनी होती है। जब भी फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया का है निर्जल AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अपक्रिया होगी AlCl3, जिस पे बनेगा क्या? बेंजोइक अम्ल। कैसे बनेगा? देखो यहाँ पर से आपका, ठीक है, कैसे बनेगा वो देखो। सिंपल, सबसे पहले यहाँ पर से आपका C6H6 लिखा हुआ है, यहाँ का एक हाइड्रोजन हटा देते हैं। एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो क्या बच जाएगा? C6H5। ध्यान से देखो, यहाँ C6H6 है, एक हाइड्रोजन हटा तो बचा क्या? C6H5। अब यहाँ से CO है, CO लिख देते हैं और आगे क्या है? Cl। तो पहले C6H5 COCl बनता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन HCl बाहर निकलता है। 2 स्टेप पे रिएक्शन होगी। पहले C6H5 COCl बनेगा, फिर आपको इसकी अभिक्रिया H2O से करनी होगी, तब जाके आपका बेंजोइक अम्ल बनेगा। कैसे? देखो, यहाँ पर से C6H5CO और ये वाला ऑक्सीजन और यहाँ का एक हाइड्रोजन C6H5COOH बन जाएगा और एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलके HCl बाहर निकल जाएगा। इस तरह से आपका बनेगा जाके बेंजोइक अम्ल। इनके नाम याद रख लो। इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड। और उसको तो सब लोग जानते हो बेंजोइक अम्ल, ठीक है। कैसे बनता है बेंजीन से फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया द्वारा? सबसे पहले बेंजीन C6H6 की कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 निर्जल AlCl3 पे अपक्रिया करानी होती है, जिससे C6H5 यहाँ का एक हाइड्रोजन हट जाएगा, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या? C6H5 COCl जिसका नाम होगा बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। जब उसकी अभिक्रिया H2O से होगी तब यहाँ से C6H5CO और H मिलकर C6H5COOH निकलेगा और H और Cl मिलकर
HCl आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये सारी अपक्रिया महत्वपूर्ण आपसे पूछा जाता है। मान लो पूछ लिया गया बेंजोइक अम्ल बनाने की विधियाँ बताओ, तो बनाने की विधियों पे आपको ये सब तैयार होनी चाहिए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वही बता रहे हैं। पहली तो बेंजल क्लोराइड हमने बना लिया था प्रयोगशाला विधि पे, फिर फेनिल साइनाइड के जल अपघटन द्वारा बनाया, फिर बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया द्वारा मतलब कार्बोनिल क्लोराइड से क्रिया करके ये बनाया, फिर इसका जल अपघटन H2O से क्रिया करके बेंजोइक अम्ल हमने बना लिया। अब अगली नंबर विधि क्या है हमारी, टालुइन के ऑक्सीकरण द्वारा। अगर आप लोग टालुइन का ऑक्सीकरण करते हो, टालुइन जानते हो ना, C6H5CH3 होता है टालुइन का सूत्र। टालुइन का ऑक्सीकरण करते हो तब भी आप प्राप्त कर सकते हो बेंजोइक अम्ल। देखो हमने लिखा टालुइन का कोबाल्ट और मैग्नीज एसीटेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में 170 पर वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पे बेंजोइक अम्ल बनता है। अगर आप लोग टालुइन का कोबाल्ट CO और मैग्नीज एसीटेट की उपस्थिति में आप लोग अगर 170 पर गर्म करते हो टालुइन को, तो आपका ऑक्सीकरण करने पे बेंजोइक अम्ल बनता है। कैसे, देखो सिंपल, आपको लेना क्या है, आपको लेना है टालुइन। टालुइन का सूत्र होता है C6H5CH3। इस पे आपको करना क्या है, इसका आप वायु द्वारा ऑक्सीकरण करना है, इसलिए यहाँ पे O2 आपको लिख देना है। और इसको करना क्या है, आपको कोबाल्ट और मैग्नीज एसीटेट उत्प्रेरक की उपस्थिति देनी है, और यहाँ पे क्या करना है, 170 पे आपको गर्म करना है। उपस्थिति किसकी होगी, कोबाल्ट और मैग्नीज एसीटेट उत्प्रेरक की। तब यहाँ से बनेगा क्या आपका बेंजोइक अम्ल। देखो कैसे, C6H5 आपका है, C6H5, यहाँ से C हो जाएगा, यहाँ से 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे और यहाँ का एक हाइड्रोजन हो जाएगा, तो C6H5COOH आपका निकलेगा। देखो C6H5C, 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, C6H5COOH। अभी यहाँ से बचा क्या, H2 बचा हुआ है, H2 आपका बचा हुआ है, तो यहाँ से H2 बचा। अगर यहाँ का एक ऑक्सीजन भी बच जाता तो H2O निकल सकता था। चलो पहले H2O निकालते हैं, फिर रिएक्शन हम लोग बैलेंस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, वहाँ पे 3 है, तो 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन तभी बैलेंस हो सकते हैं जब इधर आपका 3 का गुणा किया जाए और उधर या 2 का किया जाए। ठीक है, क्योंकि 6 ही हो सकते हैं। अब आपका 2 एक तरफ है, एक तरफ 3, तो आप उस पर किस चीज़ का गुणा करो कि आपका बराबर हो जाए। तो एक में 3 का गुणा कर दे, एक में 2 का, तो 3 दूना 6 इधर भी हो जाएंगे, 6 इधर भी हो जाएंगे। तो इसलिए इधर 2 है तो हम यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे, 3 दूना 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। और यहाँ पे हम कितने गुणा कर दें कि आपके देखो 2 1 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, 3 का गुणा करने पे इधर 6 हो गए। आप उधर कितने कम पड़ रहे हैं, आपके उधर पड़ रहे हैं 2 1 3, यहाँ पे 2 आपको और बढ़ाने हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे भी 2 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 का कर दे, 4 2 6 ऑक्सीजन। ठीक है, 6 ऑक्सीजन वहाँ पे भी हो गए, देख सकते हो 2 ऑक्सीजन, ये 2 का गुणा तो 2 दूना 4 और 2 मिला के 6 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ भी 3 दूना 6 ऑक्सीजन। अभी बात आएगी हाइड्रोजन बैलेंस करने की, तो देखो यहाँ पे C6H5 2 बार है, तो यहाँ पे भी 2 का गुणा कर लो, तो 2 C6H5 हो गए, ये वाला C भी 2 बार हो गया, और हाइड्रोजन 3 दूना 6, यहाँ पे 2 दूना 4 ये है और 2 इसके साथ लगे। तो अब आपकी रिएक्शन बैलेंस आप लोग चेक कर सकते हो। इसका नाम था टालुइन नाम था इसका। टालुइन का वायु द्वारा ऑक्सीकरण हुआ, जिससे आपका बेंजोइक अम्ल C6H5COOH बना। टालुइन का किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, कोबाल्ट और मैग्नीज एसीटेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। 170 पर हम लोग ऑक्सीकरण करते हैं तब बेंजोइक अम्ल बनता है। तो सिंपल हमने टालुइन लिया C6H5CH3, उसका वायु ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण हुआ, 170 पर किया ऑक्सीकरण, तब C6H5COOH बेंजोइक अम्ल और H2O आपका बाहर निकल गया। तो इस तरह से आप बेंजोइक अम्ल बना सकते हो, देख सकते हो, फेनिल साइनाइड द्वारा, बेंजीन के द्वारा और आपका टालुइन के द्वारा। ठीक है, इस टाइप से हमने आपको बेंजोइक अम्ल बनाने की विधियां बताई, जो कि महत्वपूर्ण थी। अब बात करते हैं बेंजोइक अम्ल के भौतिक गुण, बेंजोइक अम्ल के रासायनिक गुण और उसके उपयोग। रासायनिक गुण वाली अपक्रिया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो पेपर में भी पूछी जाती है, तो उनको अच्छे से समझना। ठीक है, तो आप सब लोग ले लो इसका स्क्रीनशॉट। आप बात करते हैं बेंजोइक अम्ल के भौतिक गुण। तो अब बात करते हैं भैया हम लोग बेंजोइक अम्ल के भौतिक गुण, रासायनिक गुण की। ठीक है, तो ये भौतिक गुण और रासायनिक गुण बहुत महत्वपूर्ण, तो इनको अच्छे से समझना। सबसे पहले देखते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण पे क्या होता है, भौतिक अवस्थाओं के बारे में बताया जाता है, जैसे कि ताप, दाब, उसका क्वथनांक, गलनांक, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखो भौतिक गुण शुरू करते हैं। पहला आपका भौतिक गुण है बेंजोइक अम्ल का, कि बेंजोइक अम्ल कैसा होता है। तो बेंजोइक अम्ल जो होता है सफ़ेद क्रिस्टली ठोस होता है। बेंजोइक अम्ल जो होता है भैया वो एक प्रकार का सफ़ेद क्रिस्टली ठोस होता है। ठीक है, फिर दूसरा भौतिक गुण इसका, यह ठंडे जल में थोड़ा विलेय, परंतु गर्म जल, एल्कोहल, ईथर और बेंजीन में पूर्ण रूप से विलेय होता है। ये जो आपका क्या होता है बेंजोइक अम्ल, ये आपका ठंडे जल में थोड़ा सा विलेय होता है। विलेय का मतलब घुलता है, थोड़ा घुलता है, परंतु गर्म जल, एल्कोहल, ईथर और बेंजीन में पूर्ण रूप से घुल जाता है या विलेय हो जाता है। तीसरा गुण है इसका, बेंजोइक अम्ल भाप में
वाष्पशील होता है। बेंजोइक अम्ल जो होता है भाप के साथ कैसा होता है, वाष्पशील होता है। तो ये इसके कुछ भौतिक गुण हैं कि बेंजोइक अम्ल सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है, यह ठंडे जल में थोड़ा विलेय परंतु गर्म जल, ईथर, एल्कोहल इन सब में पूर्ण रूप से विलेय है, और आपका बेंजोइक अम्ल भाप में वाष्पशील है। तो ये हो गया भौतिक गुण की बात। अब रासायनिक गुण पे क्या होगा, रासायनिक गुण पे आपकी अभिक्रियाएं होंगी कि मान लो बेंजोइक अम्ल की इस यौगिक से अभिक्रिया करते हैं तो ये बनेगा, इसकी इससे अभिक्रिया करते हैं तो ये बनेगा। ये सारे रासायनिक गुण इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनसे आपकी क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे वाली अभिक्रिया फंसती हैं, जो कि पेपर में 5 पूछी जाती है। ठीक है, तो इन्हीं सबसे अभिक्रिया फंसती है, इसलिए रासायनिक गुण सभी यौगिकों के अच्छे से तैयार किया करो। ठीक है, तो शुरू करते हैं रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला रासायनिक गुण है लवण बनाना। पहला रासायनिक गुण क्या है, लवण बनाना। ठीक है, ये अभी लिखे हुए और भी इंपॉर्टेंट है, उनको भी देखेंगे तो टेंशन ना लेना आप लोग। पहला लवण बनाना। लवण बनाने का मतलब है कि बेंजोइक अम्ल जो होते हैं लवण का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो बेंजोइक अम्ल जो होते हैं क्षारों से क्रिया करके लवण बनाते हैं। बेंजोइक अम्ल क्षारों के साथ क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। कैसे, देखो, अगर आप बेंजोइक अम्ल लेते हो C6H5COOH, इसकी किसी क्षार जैसे NaOH से अभिक्रिया करते हो आप, जैसे इसकी अभिक्रिया एक क्षार है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम होता है, इससे अभिक्रिया करते हो तो ये क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। देखो कैसे लवण बनाएगा, कैसे देखो C6H5COO और यहाँ से Na आपका, ये C6H5COO Na बनाता है जो कि एक प्रकार का लवण है, और यहाँ से H और OH मिलके H2O बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये आपका एक प्रकार का लवण होता है जिसका नाम है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट क्या नाम होता है इसका, इसका नाम होता है सोडियम बेंजोएट। यहाँ ऊपर लिखे दे रहा है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट एक प्रकार का लवण है। क्यों लवण है, देखो ये जो C6H5COO Na है ये आपका आयनों में टूट सकता है, C6H5COO- और प्लस का Na+, दो आयनों में टूट सकता है। तो जो आयनों में टूटते हैं, जो विलयन में आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें लवण बोला जाता है। ठीक है, तो C6H5COO- और Na+ में टूट सकता है, इसलिए एक प्रकार का लवण है। तो बेंजोइक अम्ल जो होता है क्षार जैसे NaOH के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, एक प्रकार का लवण बना रहा है, सोडियम बेंजोएट। तो ये बेंजोइक अम्ल क्या होता है, लवण बनाने का गुण होता है। जैसे NaOH सब क्या करते हो तब भी लवण बनाता है, इसी प्रकार अगर आप C6H5COOH की अभिक्रिया Na2CO3 से करते हो सोडियम कार्बोनेट से, तब भी ये आपका लवण ही बनाएगा। देखो कैसे, क्योंकि ये भी एक क्षार है सोडियम कार्बोनेट, नाम याद रख लेना सोडियम कार्बोनेट, तब भी लवण बनाता है। देखो C6H5COO और यहाँ पर से Na, C6H5COO Na तब भी बना लेता है। ठीक है, बाहर क्या क्या निकलता है, H। ठीक है, ये H रहा और ऑक्सीजन मिलके H2O निकलता है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक Na है, यहाँ पे 2 Na है, तो यहाँ पे आप लोग 2 का गुणा कर लेते हो, यहाँ पे 2 का गुणा कर लेते हो, तो रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। ठीक है, तो सिंपल, जब ये आपका दूसरा क्षार कौन सा है, सोडियम कार्बोनेट, इससे भी अभिक्रिया करता है तब भी सोडियम बेंजोएट ही बनाता है। अगर ये मान लो बेंजोइक अम्ल C6H5COOH आपका NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करता है, ये भी एक प्रकार का क्षार है। देखो Na2CO3 का नाम है सोडियम कार्बोनेट, लेकिन NaHCO3 का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर इसके साथ अभिक्रिया करता है तब भी आपका ये यही बनाएगा C6H5COO Na। ठीक है, देखो C6H5COO Na HO मिलके H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तब भी बनने वाला उत्पाद वही होगा H2O और CO2। ठीक है, सिंपल देख सकते हो, अगर आप किसी भी क्षार से अभिक्रिया करते हो NaOH से, Na2CO3 से, NaCO3 से, तो बेंजोइक अम्ल एक लवण का निर्माण करता है जिसका नाम है सोडियम बेंजोएट। तो इसलिए कहा गया बेंजोइक अम्ल क्षारों से क्रिया करके, किससे, क्षार से क्रिया करके, जैसे NaOH, Na2CO3, NaCO3, ये क्षार है, क्षार से क्रिया करके लवण का निर्माण कर रहा है। कौन, बेंजोइक अम्ल। तो ये इसका पहला नंबर रासायनिक गुण है। ठीक है, तो ये आपको समझ में होगा, आशा करते हैं। अब अगला NH3 से अभिक्रिया। बेंजोइक अम्ल जब NH3 से अभिक्रिया करता है तो क्या होगा, ठीक है, इससे क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बताना होता है। तो जब बेंजोइक अम्ल आपका C6H5COOH, जब आपका C6H5COOH NH3 से अभिक्रिया करता है, ठीक है, जब आपका ये NH3 से अभिक्रिया करता है C6H5COOH, तब क्या बनाता है, सबसे पहले यहाँ से C6H5COO
और H और NH3 मिलके NH4 बना लेते हैं। ध्यान से देखो, ये यहाँ से C6H5COO, ये NH3 और H मिलके NH4 बना लेते हैं, C6H5COO NH4 बनता है। और फिर हम अगर इसे गर्म कर देते हैं तो यहाँ पर से आपका 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O जो होता है बाहर निकल जाता है, H2O, और बनता क्या है C6H5CONH2, C6H5CONH2 बन जाता है। ध्यान से देखो, यहाँ से आपका 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन H2 बाहर निकलता है और बनता क्या है C6H5CONH2। ठीक है, सबके नाम यहाँ पे लिखे देते हैं। इसका नाम है अमोनियम बेंजोएट, अमोनियम बेंजोएट, बेंजोएट, और इसका नाम है बेंजामाइड। क्या नाम है? बेंजामाइड। नाम सबके याद रखा करो, सूत्र के नीचे नाम लिख लिया करो जिससे आपको नाम याद हो जाएंगे। तो जब बेंजोइक अम्ल अमोनिया NH3 से अभिक्रिया करता है, जब C6H5COOH NH3 से अभिक्रिया करता है, तो पहले अमोनियम बेंजोएट C6H5COO NH4 बनाता है। फिर इसको जब गर्म कर देते तो H2 और OH2O निकल जाता है और बन क्या जाता है C6H5CONH2, बेंजामाइड आपका बन जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल आपका बन जाता है। अगला आपका एस्टरीकरण, जब आपका बेंजोइक अम्ल से एस्टरीकरण होता है। ठीक है, एस्टरीकरण मतलब एस्टर का निर्माण होता है। कैसे? अगर आप लोग बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया किसी भी अल्कोहल से कर देते हो, जैसे अगर बेंजोइक अम्ल C6H5COOH की अभिक्रिया हम लोग किसी अल्कोहल जैसे CH3OH से कर देते हैं, तो यहाँ से आपको एक प्रकार का एस्टर प्राप्त होता है। कैसे? देखो, यहाँ से C6H5COO है तो आपको ये प्राप्त होगा C6H5COO, ये C6H5COO और ये CH3 मिलके आपको C6H5COO CH3 प्राप्त होता है। ठीक है, C6H5COO CH3 प्राप्त होता है और ये H और OH मिलके आपको H2O बाहर निकल जाता है। इसका नाम है मेथिल बेंजोएट। क्या नाम है? मेथिल बेंजोएट। क्या नाम है? मेथिल बेंजोएट। ठीक है भैया, इसका क्या नाम है? मेथिल बेंजोएट। देख सकते हो जब आपका, और ये जो मेथिल बेंजोएट बना ये आपका एक प्रकार का क्या एस्टर है। ये क्या बना है? एस्टर बना है। ठीक है, RCOOR- ये आपका क्या होता है? एक प्रकार का एस्टर होता है जिसमें COO ग्रुप बीच में लगा होता है और इधर एक एल्किल ग्रुप होता है, इधर एक एल्किल ग्रुप होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। तो बेंजोइक अम्ल से एस्टर का निर्माण भी होता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को नाम दिया जाता है एस्टरीकरण। ये जो बेंजोइक अम्ल की मेथिल अल्कोहल से ओके मेथिल बेंजोएट और जल बना, इस अभिक्रिया को क्या नाम देते हैं? एस्टरीकरण अभिक्रिया नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? एस्टरीकरण अभिक्रिया। ठीक है, सभी अभिक्रिया महत्वपूर्ण आपको बता रहे हैं जो कि पेपर में पूछी जाती है। और एक चीज यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे उपस्थिति सांद्र H2SO4 की होती है। उपस्थिति यहाँ पे सांद्र H2SO4 की होती है। ठीक है, सांद्र H2SO4 की यहाँ पे उपस्थिति भी होती है। यह अभिक्रिया जो होती है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है जब बेंजोइक अम्ल की मेथिल अल्कोहल, इसका नाम है मेथिल अल्कोहल CH3OH। आप एथिल अल्कोहल से भी अब क्रिया करके एस्टर बना सकते हो। ठीक है, तो कोई भी अल्कोहल से क्रिया कर सकते हो। ठीक है, हमने मेथिल अल्कोहल से किया, तो जब बेंजोइक अम्ल मेथिल अल्कोहल से क्रिया सांद्र H2SO4 पे करता है तो मेथिल बेंजोएट और जल बनाता है और यह अपक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। अगली अपक्रिया है PCl5 के साथ अपक्रिया। जब PCl5 से अपक्रिया होती है तो क्या होता है? तो ये भी आपकी महत्वपूर्ण है। तो सिंपल, जब बेंजोइक अम्ल C6H5COOH होता है उसकी अभिक्रिया PCl5 जिसका नाम होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, जब PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया होती है तब यहाँ से क्या होता है? देखो, यहाँ से C6H5CO, यहाँ पर से C6H5CO, ठीक है, C6H5CO और Cl मिलके C6H5COCl बनाता है। C6H5COCl आपका बनाता है C6H5COCl। बचा क्या? POCl3, यहाँ से POCl3 बनाता है और यहाँ से H और Cl मिलके HCl बनाता है। ये सिंपल से अभिक्रिया होती है। ठीक है, ये सिंपल से अभिक्रिया होती है। इसका नाम होता है बेंजाइल क्लोराइड। क्या नाम होता है? बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड या बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। और ये जो POCl3 इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड। ठीक है, और HCl को तो सब लोग जानते होंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl का नाम हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो सिंपल, जब बेंजोइक अम्ल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अपक्रिया करता है तो बेंजाइल क्लोराइड POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड और HCl का निर्माण करता है। ठीक है, अब अगला विकार्बोक्सिलीकरण। विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हटाना है। विकार्बोक्सिलीकरण का सीधा सीधा मतलब समझ सकते हो, जिसमें अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल हट जाए उसे विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
ठीक है। विकार्बोक्सिलीकरण में क्या होता है, अगर मान लो हम लोग लेते हैं बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल की अपक्रिया चल रही है, तो अगर मान लो हम ले लेते हैं क्या, बेंजोइक अम्ल C6H5COOH। अगर हम लोग बेंजोइक अम्ल लेते हैं और इसका कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में हम लोग इसको गर्म कर देते हैं, इसको कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं, तो क्या होता है, विकार्बोक्सिलीकरण होता है, अर्थात ये COOH ग्रुप आपका हट जाता है और बनता क्या है, C6H5H मिलकर C6H6 बन जाता है। यहाँ से C6H5 और H मिलकर C6H6 बन जाता है और CaCO2 और एक ऑक्सीजन मिलकर CaCO3 बन जाता है। ठीक है, अर्थात विकार्बोक्सिलीकरण हुआ कि नहीं, मतलब जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हुई है। ठीक है, या कार्बोक्सिलिक अम्ल हट जाता कह सकते हो, या जिसमें जो COOH समूह है इसके साथ अपक्रिया हो। ठीक है, देख सकते हो इसके साथ ही अपक्रिया हुई, आपका ये CO2 ये निकल गया और ये CaO के साथ मिलकर CaCO3 बना और C6H5H आपका C6H6 बन गया। ठीक है, तो ये आपका होता है, यहाँ से बेंजीन ये बनी है, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 का कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट नाम है। तो ये हुई है विकार्बोक्सिलीकरण अपक्रिया, जिसमें बेंजोइक अम्ल कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया गया, जिससे बेंजीन और कैल्शियम कार्बोनेट बना। तो आपसे पूछा जा सकता है इस तरह से कि मान लो बेंजोइक अम्ल की विकार्बोक्सिलीकरण अपक्रिया बताओ, तो ये अपक्रिया आपको देनी होगी। आपसे पूछा गया बेंजोइक अम्ल का स्थिरीकरण बताओ, तो ये होगी। या आपसे पूछ लिया गया ये जो बेंजोइक अम्ल है इसकी PCl5 से अपक्रिया करते हैं तो क्या होता है, तो ये होता है बेंजोइक अम्ल की PCl5 से अपक्रिया करने पर ये बेंजाइल क्लोराइड बनता है। ठीक है, इस तरह से बताना होता है। इसी तरह से पूछा जाएगा प्रश्न कि मान लो बेंजोइक अम्ल की अमोनिया से अपक्रिया करते हैं तो क्या होता है, तो अमोनिया NH3 से अपक्रिया करने पहले ये बनता है, फिर गर्म करते हैं तब ये बनता है। ये सारी अपक्रिया इस तरह से पूछी जाती है। ठीक है, तो अभी ये कुछ आपके पास रासायनिक गुण बताए जो कि महत्वपूर्ण थे। अभी कुछ और बचते उनको देख लेते हैं, फिर बात करेंगे उपयोग की। ठीक है, अभी और गुण बचे रासायनिक गुण वाले, तो इनको नोट कर लो। अब देखते हैं और भी रासायनिक गुण। तो आप बात करते हैं भैया बेंजोइक अम्ल के कुछ और रासायनिक गुण जो कि आपके महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे उपयोग की। तो अगला नंबर है कैल्शियम बेंजोएट का शुष्क आसवन। ठीक है, कैल्शियम बेंजोएट का शुष्क आसवन, ये दोनों थोड़ा इंपॉर्टेंट थे, इसी के हैं आपके। देखो सबसे पहले बात आएगी कैल्शियम बेंजोएट कैसे बनता है, तो वो भी समझ लो। देखो सबसे पहले हम लोग लेते हैं बेंजोइक अम्ल C6H5COOH और उसकी अभिक्रिया होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस से, तब जाके आपका कैल्शियम बेंजोएट C6H5COO का होल ट्वाइस Ca बनता है। ठीक है, C6H5COO का होल ट्वाइस Ca और H2O बाहर निकलना चाहिए ना, H2O आपका बाहर निकलना चाहिए। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा। अब हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 2 2 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी हम लोग 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सी होती है अभिक्रिया। देखो ध्यान समझो, हम क्या करने वाले, कैल्शियम बेंजोएट का शुष्क आसवन। अभिक्रिया पूछी जाती कि मान लो कैल्शियम बेंजोएट का शुष्क आसवन करते हैं तो क्या होता है, तो सिंपल पहले तो बात आई कैल्शियम बेंजोएट आया कहाँ से, तो जब हम लोग बेंजोइक अम्ल की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करते हैं, तब जाके कैल्शियम बेंजोएट बनता है और जल H2O बाहर निकलता है। अब अगर इस कैल्शियम बेंजोएट ये जो आपका है C6H5COO का होल ट्वाइस Ca, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो C6H5COO और बीच में Ca, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इस कैल्शियम बेंजोएट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देख सकते हो वही चीज़ लिखा हुआ है, C6H5COO 2 बार है और 1 बार Ca, अर्थात C6H5COO का होल ट्वाइस Ca। ठीक है, अगर आप लोग इसका शुष्क आसवन करते हो, क्या करते हो आप, इसका शुष्क आसवन यहाँ पे लिख देते हैं, शुष्क आसवन। शुष्क आसवन करते हो तो क्या होता है, ठीक है, छोटा छोटा लिख रहा है, समझ लेना, ये शुष्क आसवन लिखा हुआ है। शुष्क आसवन करते हो तो क्या होता है, देखो यहाँ पर से सिंपल C6H5CO C6H5 बनता है, C6H5CO C6H5 बनता है और बाहर क्या निकलता है, CaCO2 और ऑक्सीजन मिलके CaCO3 बाहर निकलता है। ठीक है, ये अभिक्रिया होती है, इसका नाम जान लो, C6H5CO C6H5 का नाम क्या होता है, ठीक है, इसका नाम जान लो, इसका नाम होता है बेंजोफिनोन। थोड़ा हम छोटा छोटा लिख दिए तो इसको समझने का प्रयास करना है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है,
ठीक है, इसको समझने का प्रयास करना है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले बात आई, हमने कहा अगर आप लोग कैल्शियम बेंजोएट का शुष्कासन करते हो तो क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। तो कैल्शियम बेंजोएट का शुष्कासन करने पे क्या बनता है, बेंजोफिनोन, यहाँ से C6H5, यहाँ से CO और C6H5, C6H5CO, C6H5 CaCO2 और ऑक्सीजन मिलकर CaCO3, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और ये बेंजोफिनोन निकलता है। अब बात आई थी कैल्शियम बेंजोएट कैसे बनता है, तो वो भी हमने थोड़ा समझा दिया। कैल्शियम बेंजोएट, जब बेंजोइक अम्ल की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया होती है तब कैल्शियम बेंजोएट और जल आपका बाहर निकलता है। तो अगर आपसे पेपर में रिएक्शन आती है कि कैल्शियम बेंजोएट का शुष्कासन करने पर क्या होता है, तो आपको यह अभिक्रिया देनी, यह है कैल्शियम बेंजोएट, तब ऊपर वाली ना देना, ये हमने केवल समझा दिया कि ये कैल्शियम बेंजोएट आया कैसे। ठीक है, बेंजोइक अम्ल पढ़ा रहे हैं, कैल्शियम बेंजोएट कैसे आ गया, तो इस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके आता है। ठीक है, अगर कैल्शियम बेंजोएट का शुष्कासन करने पर पूछे क्या होता है, तो आपको यह अभिक्रिया देनी, ये कैल्शियम बेंजोएट है, शुष्कासन करने पर बेंजोफिनोन और कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है। अगला है आपका, जैसे कि मान लो कैल्शियम बेंजोएट का कैल्शियम फार्मेट के साथ शुष्कासन करें तो क्या होता है, यह अभिक्रिया भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो सिंपल, अगर कैल्शियम बेंजोएट जिसका सूत्र ये है C6H5COO का होल ट्वाइस Ca, या आप इस तरह से लिख सकते हो C6H5COO 2 बार और बीच में लगा दो Ca, छोटा छोटा लिखे इधर से नहीं तो आएगा नहीं, C6H5COO 2 बार और बीच में Ca। ठीक है, ये होता है कैल्शियम बेंजोएट और इसका करना क्या है, कैल्शियम फार्मेट। कैल्शियम फार्मेट का सूत्र होता है HCOO का होल ट्वाइस Ca, तो इसको भी 2 बार लिख देते हैं, HCOO 2 बार और बीच में Ca। ठीक है, ये होता है कैल्शियम फार्मेट। जब इसका शुष्क आसवन होता है ना भैया, जब इसका शुष्क आसवन होता है तब क्या होता है, जब इसका शुष्क आसवन हम लोग करते हैं तब यहाँ से क्या होता है, देखो यहाँ पर अब आगे जगह नहीं बची, अब नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से होगा क्या, यहाँ पर से C6H5, यहाँ पर से C6H5, मतलब 2 बार C6H5 है, 2 बार C6H5 और देखोगे यहाँ पर से HCO, यहाँ पे HCO, अर्थात 2 बार HCO है, तो आपको HCO की जगह CHO करना है, CHO करना है, ये बन जाएगा। ठीक है, 2 बार आपके C6H5, 2 बार HCO अर्थात CHO, तो 2 बार C6H5 CHO और बचा क्या क्या, अभी क्या क्या बच चुका है आपके पास, अभी बचा है Ca और 2 ऑक्सीजन, यहाँ से बचे Ca और O2 अर्थात 2 ऑक्सीजन, यहाँ से क्या बचा, Ca बचा और CO2 ये है और 1 ऑक्सीजन ये, देखो ध्यान से, CO2 ये, 1 ऑक्सीजन ये मतलब CO3, यहाँ CO2 ये ऑक्सीजन मतलब CO3 और 2 बार कैल्शियम, इसलिए 2 बार कैल्शियम कार्बोनेट भी बाहर निकलेगा। तो ये अभिक्रिया होती है, इसका नाम जान लो, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। तो अगर कभी भी आपसे बेंजल्डिहाइड बनाने का पूछ लिया जाए तो इस तरह से बना देना। ठीक है, कैल्शियम बेंजोएट लेना, कैल्शियम फार्मेट लेना, शुष्कासन करना, जिससे होगा क्या, यहाँ पे समझाने के लिए, यहाँ से C6H5CHO, यहाँ पे C6H5CHO अर्थात 2 अणु बाहर निकलेंगे और 2 कैल्शियम कार्बोनेट के अणु भी बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो पहला था कैल्शियम बेंजोएट का शुष्कासन करने पे तो बेंजोफिनोन बनता है, लेकिन अगर यही कैल्शियम बेंजोएट का कैल्शियम फार्मेट के साथ शुष्कासन करते हो तो बेंजल्डिहाइड बन जाता है। इसका नाम लिख लेना कैल्शियम फॉर्मेट, इसका नाम कैल्शियम बेंजोएट। ठीक है, तो ये दोनों अभिक्रिया महत्वपूर्ण थी, पूछी जा सकती पेपर पे, तो आप लोग इनको समझ सकते हो। ठीक है, आप देखते हैं बेंजीन रिंग की कुछ अभिक्रियाएं। बेंजीन रिंग की अभिक्रियाएं मतलब अभी तक तो आप ऐसे देख रहे थे, इस तरह से अभिक्रिया हो रही थी, आप बेंजीन रिंग ये जो होती है इस पे अभिक्रिया होती है। बेंजीन रिंग की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जैसे नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और हैलोजनीकरण। ठीक है, ये पूछी जाती है तो ये आपकी महत्वपूर्ण है। नाइट्रीकरण पे क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया होती है HNO3 से, सल्फोनीकरण पे H2SO4 से क्रिया होती है और हैलोजनीकरण पे हाइड्रोजन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब से क्रिया होती है। ठीक है, हाइड्रोजन परिवार के तत्व होते हैं ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब से क्रिया होती है। तो नाइट्रीकरण की अभिक्रिया देखते हैं सबसे पहले, जिसमें बेंजीन रिंग पे अभिक्रिया होगी। तो बेंजोइक अम्ल की जब नाइट्रिक अम्ल HNO3 से अभिक्रिया होती है, यहाँ पे उपस्थिति किसकी दी जाती है, सांद्र H2SO4 की, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति दी जाती है। तब यहाँ से बनता क्या है, देखो ध्यान से, ये जो आपका COOH तक लिखा है, पहले बेंजोइक अम्ल की रिंग पूरी बना दो। ठीक है, ये बेंजोइक अम्ल का सूत्र था ना, तो ये बेंजोइक अम्ल की रिंग बना दिया, ये COOH तक बन गया। ठीक है, अब यहाँ HNO3 का जो NO2 है आपको यहाँ पे लगा देना, NO2, HNO3 लिखा हुआ है तो H हटाओ, इसका 1 ऑक्सीजन हटाओ, बचेगा क्या, NO2 बच जाएगा और 1 हाइड्रोजन यहाँ का मिलकर H2O बना लेगा। ठीक है, ये जो आपका है, यहाँ जब कोई चीज़ जुड़ेगा NO2 तो यहाँ से 1 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, क्योंकि सूत्र होता है C6H5COOH। C6H5COOH सूत्र होता है, यहाँ से 1 हाइड्रोजन निकल जाएगा, बच जाएगा C6H4, यहाँ पे C6H4 आया। ठीक है, C6H4 यहाँ पे आता है।
तो यहाँ का आपका एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O आपका बाहर निकलता है। तो ये होता है नाइट्रीकरण पे, ठीक है। और ये उपस्थिति यहाँ पे शांत H2SO4 की होती है। सल्फोनीकरण पे क्या होता है, इसमें भी उसी तरह होता है, H2SO4 से क्या होती है, इसमें आपकी उपस्थिति किसी की भी नहीं रहेगी। यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे भी समझ लो तीनों अपक्रिया एक ही जैसी हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका COOH ये रहा, यहाँ से जो H2SO4 है इसका एक हाइड्रोजन हटाओ, एक ऑक्सीजन हटाओ, बचेगा क्या, देखो एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन हटा, यहाँ का S बचा, 3 ऑक्सीजन बचे, S बचा 3 ऑक्सीजन बचे अर्थात SO3। देखो S बचा, एक ऑक्सीजन हटाया, 3 ऑक्सीजन बचे SO3 और एक हाइड्रोजन बचा SO3H ये आया, और यहाँ का HO और यहाँ का H मिलके H2O ये बाहर निकला। तीनों अभिक्रियाएं एक ही जैसी हैं, ठीक है, तीनों अभिक्रियाएं एक ही जैसी, H2O ये निकला। अगर हैलोजनीकरण पे देखोगे जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन से अभिक्रिया करनी है, तो मान लो क्लोरीन से अभिक्रिया करते हैं, यहाँ पे उपस्थिति आपको आयरन की देनी। जब हैलोजनीकरण होगा तब उपस्थिति आयरन की होगी, नाइट्रीकरण पे शांत H2SO4 की। इस पे क्या होगा, इसमें देखो, इसमें आपका COOH ऊपर जैसे लगा था वैसा, यहाँ पे COOH और क्लोरीन यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। और क्लोरीन आपका यहाँ पे लग जाए, 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन बचा और एक हाइड्रोजन बचा, यहाँ पे HCl निकलेगा। ये आपकी अभिक्रियाएं होती है बेंजीन रिंग की, जो कि है नाइट्रीकरण अभिक्रिया, सल्फोनीकरण अभिक्रिया और आपकी हैलोजनीकरण। नाइट्रीकरण पे नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया होती है, जिसमें ये आपका यहाँ का NO2 बस इसके साथ लग जाता है, इसका नाम होता है नाइट्रोबेंजोइक अम्ल। NO2 लग गया तो इसका नाम हो गया नाइट्रोबेंजोइक अम्ल। नाइट्रोबेंजोइक अम्ल इसका नाम हो जाता है नाइट्रोबेंजोइक अम्ल, ठीक है। क्या नाम हो जाता है, नाइट्रोबेंजोइक अम्ल इसका नाम होता है। सिंपल NO2 इस स्थान पे लग गया नाइट्रोबेंजोइक अम्ल, ठीक है। और मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल नाम क्या होगा, मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल, मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल, ठीक है। मेटा नाम होगा इसका, क्यों, क्योंकि देखो एक चीज़ यहाँ पे आपको समझा देते हैं। अगर मान लो बेंजीन रिंग होती है, ठीक है, ध्यान समझना, अगर बेंजीन रिंग होती है, यहाँ पे मान लो कोई ग्रुप लगा जैसे COOH, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा जैसे COOH, तो इसके बगल में अगर कोई जुड़ा होता है तो उसको हम आर्थो से लिखते हैं, अगर उसके बगल में कुछ जुड़ा होता है तो मेटा से लिखते हैं, उसके बगल में कुछ जुड़ा होता है तो पैरा से लिखते हैं। ध्यान से समझो, अगर COOH ग्रुप है या कोई भी ग्रुप CHO ग्रुप लगा हो, कोई भी ग्रुप लगा हो, अगर कोई ग्रुप लगा है, मान लो इस स्थान पे लग गया, तो इस स्थान के बगल वाले स्थान को आर्थो बोला जाएगा, इसके बगल वाले स्थान को मेटा बोला जाएगा, इसके बगल वाले को पैरा। तो यहाँ पे लगा है NO2, इसलिए इसको बोला गया मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल, ठीक है, मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल। अगर यहाँ पे ना लग के यहाँ लगा होता तो बोलते आर्थो नाइट्रोबेंजोइक अम्ल, यहाँ लगा होता तो बोलते पैरा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल, ठीक है। देखो जैसे COOH जहाँ पे लगा उसके बगल वाले को आर्थो मेटा पैरा, इस तरह से, ठीक है, आर्थो मेटा पैरा। इसका क्या नाम हो जाएगा, यहाँ पे भी ये मेटा पे लगा क्योंकि आर्थो ये होगा, मेटा ये पैरा ये, तो इसका नाम हो जाएगा मेटा सल्फोबेंजोइक अम्ल, मेटा सल्फोबेंजोइक अम्ल, सल्फो है, ठीक है, मेटा सल्फोबेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, ठीक है, सही से देख लेना, बेटा सल्फोबेंजोइक अम्ल। नीचे वाले का क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम देखो, इस वाले का आपका नाम हो जाएगा क्या, मेटा क्लोरोबेंजोइक अम्ल, ठीक है, इसमें क्लोरीन लगा इसलिए मेटा क्लोरोबेंजोइक अम्ल, मेटा क्लोरोबेंजोइक अम्ल, ठीक है। तीनों अभिक्रिया आप लोग समझ सकते हो, मेटा क्लोरोबेंजोइक अम्ल। सिंपल देख सकते हो होता क्या है, जब नाइट्रीकरण पर नाइट्रिक अम्ल HNO3 से अभिक्रिया होती है शांत H2SO4 पे, जिससे मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल बनता है। सल्फोनीकरण पे H2SO4 से होती है, जिससे मेटा सल्फोबेंजोइक अम्ल बनता है। और हैलोजनीकरण पे हाइड्रोजन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से होती है, उपस्थिति आयरन Fe की दी जाती है, जिससे आपका मेटा क्लोरोबेंजोइक अम्ल और HCl निकलता है। तो ये तीनों अभिक्रियाएं भी इंपॉर्टेंट थी, जो कि बेंजीन रिंग की अभिक्रिया देख सकते हो। इसमें बेंजीन रिंग पे यहाँ पे मेटा के स्थान पे NO2 लग रहा है, मेटा के स्थान पे SO3H लग रहा है, मेटा के स्थान पे क्लोरीन लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सारी अभिक्रियाएं, रासायनिक गुण सारे हो गए, भौतिक गुण सारे हो गए। अब बचता केवल है बेंजोइक अम्ल का उपयोग, कि बेंजोइक अम्ल का उपयोग वास्तव में क्या है। तो आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो अब हम आपको बेंजोइक अम्ल का उपयोग बता देते हैं, तो इसको सब लोग नोट कर लो जल्दी से। रासायनिक गुण कंप्लीट। तो बात कर लेते हैं अब बेंजोइक अम्ल के उपयोग, कि बेंजोइक अम्ल का उपयोग क्या है, ठीक है, इसका क्या यूज होता है। तो देखो बेंजोइक अम्ल का उपयोग, पहला उपयोग है बेंजोइक अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। जो बेंजोइक अम्ल का जलीय विलयन होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। दूसरा है इसका उपयोग कि बेंजोइक अम्ल के जलीय विलयन में सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन डालने पर बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगर हम लोग बेंजोइक अम्ल के
पहली विलयन में सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन डाल देते तो क्या होता है, बुदबुदाहट के साथ हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। ठीक है, तो ये है दूसरा उपयोग। तो ये सिंपल है बेंजोइक अम्ल के कुछ उपयोग। ठीक है, आपका रासायनिक गुण वाली अभिक्रिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, उनको याद कर लेना, और जो आपकी जैसे क्या थी बनाने की विधियाँ वो इंपॉर्टेंट थी, इनको सबको आपको तैयार करना है। ठीक है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, बनाने की विधियाँ, सारा टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है बेंजोइक अम्ल। ठीक है, तो आज से चैप्टर आपका कंप्लीट होता है एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड भी हमने पढ़ाया था जिसमें फॉर्मल्डिहाइड, एस्टाल्डिहाइड पढ़ाया, और आपका कीटोन पढ़ाया जिसमें एसीटोन पढ़ाया था, और कार्बोक्सिलिक अम्ल पे फॉर्मिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, ये सारे। ठीक है, इसमें एल्डिहाइड में भी बेंजल्डिहाइड कराया था आपको। ठीक है, तो मतलब पूरा चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट जितने टॉपिक थे सारे कंप्लीट करा दिए। जो लोग नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन पे केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, उस पर जाके आप देख सकते हो वीडियोज और इसके चैप्टर के पहले के। ठीक है, तो मस्त तरीके से तैयारी करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों को भी बताओ कि भैया मस्त तरीके से तैयारी करा रहे, पढ़ो चल के सब लोग। ठीक है, तो यार मिलते हैं अगले वीडियो पे। इसका जिसको स्क्रीनशॉट करना हो, नोट करना हो, कर सकते हो।